दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी से लड़ा जाए। आप थोड़ा कामयाब तो हो, दुश्मन तो खैरात में मिलेंगे। जय श्री राम। राम राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है वो भी एक तरह से सेंसिटिव है। साथियों, सोंद गांव के अंदर सीवर लाइन लगाई जा रही है, रास्तों को खुदवाया जा रहा है और सीवर लाइन के ऊपर हम यह प्रोग्राम आज यहाँ पर लेकर आए हैं। और हमारे साथ हैं भीषम भाई, नमस्कार जी, और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुक जाएगा तो ना। तो साथियों, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं सीवर लाइन के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों की राय जानेंगे, लोगों का सीवर लाइन के बारे में क्या सोचना है, क्या उनके सोच विचार हैं, कितना वो सीवर लाइन के बारे में जानते हैं, लाभ और हानि के ऊपर हम यहाँ पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। हमारी और हमारे चैनल की यहाँ पर कोई व्यक्तिगत राय इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो गांव के लोग सीवर लाइन के ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि सीवर लाइन के लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, जो एक नॉर्मल वे से करना है हमें। तो भीषम भाई जी, सीवर लाइन के फायदे क्या हैं? सबसे पहला प्रश्न ये आता है, लेकिन इसको हम बाद में लेंगे। पहले हम कुछ प्रश्नों को उनको उठाते हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं जी। लोगों की राय क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गंदगी जाएगी, लेटरिन वगैरह सीवर लाइन के अंदर। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि सीवर लाइन का नाम ही सीवर लाइन सब लोग जानते भी हैं। वो वेस्टेज जो हमारा बायो वेस्टेज है, जैसे कि हमारे लेटरिन हो गए, बाथरूम के वेस्ट मटेरियल जो पानी वगैरह है, उसके लिए आप लोगों को सीवर लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। ये इसीलिए ही सीवर लाइन की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन हमारे गांव में जिस प्रकार से सीवर लाइन डाली जा रही है वो थोड़ी चिंताजनक है। लोग उसके बारे में विचार करना ज़रूर चाहिए लोगों को। मेरी राय तो यही है सर। अगला सवाल ये उठता है, किसी भाई ने पूछा है, कहा है कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सीवर लाइन से गांव की पोखरों की स्थिति में सुधार होगा। कैसे सुधार होगा? जब सीवर लाइन में इतनी ज़्यादा गंदगी जाएगी, आप कैसे बता सकते हैं कि आपके सुधार कैसे होगा? पोखरों का, पोखरों में कौन जा रहा है भाई? पोखरों का पानी तो ऑटोमेटिक सड़ रहा है। क्या गांव की गंदगी जा रही है उसमें? नहीं, गांव को वेस्ट पानी ही जा रहा है, लेकिन लोगों ने उनको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। पोखरों की वजह से ज़मीनें पानी उपलब्ध तो है। जब ये सीवर लाइन डल जाएगी और इसमें जब हमारा वेस्ट मटेरियल जाना शुरू हो जाएगा, फिर पोखरों में पानी जाएगा कैसे? अब ये तो बताइए भूपेश जी। सही बात है, बिल्कुल। यानी कि पोखरों का सुधार यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं होगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। आप बताइए, कोई तरीका हो तो। सही बात है। तो साथियों, यहाँ पे मैं भी आपको कुछ बता देना चाहता हूँ पोखरों में सुधार किस तरह से हो सकता है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी पोखरों के सुधार के ऊपर, और डिटेल में आज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पोखरों में सुधार करना है, जोहड़ों का सुधार करना है, तो जोहड़ों को लिंक करिए एक दूसरी जोहड़ से। जितनी भी गाँव के अंदर चारों तरफ जोहड़े हैं, सबको आपस में लिंक कर दीजिए। लिंक करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक पोखर को भरते हो तो सारी पोखरें अपने आप भर जाती हैं। इससे क्या होगा, गांव का जल स्रोत है, जो जल स्तर है, वो ऊपर आएगा और पशुओं को भी पोखरों में जाने का मौका मिलेगा। तो पोखरों का सुधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पोखरों को लिंक करने से पोखरों का सुधार जल्दी हो सकता है। और पोखरों की सफाई करवाई जाए, घाट वगैरह बनवाए जाएँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तालाब होते हैं, कोई धार्मिक स्थल होता है, तो पोखरों का सुधार हो सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसकी तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि सरपंच और पंच सोचने का प्रयास करेंगे कि पोखरों को सुधारने के लिए पोखरों को आपस में लिंक करवा दिया जाए, जिससे कि एक पोखर को भरते हैं किसी बम्बे से या नाले से, तो सारी पोखरें अपने आप भर जाएं। तो ये सुधार तब हो सकता है पोखरों के अंदर। अगला सवाल है भीषम भाई जी। किसी भाई ने कहा है कि गाँव सीवर लाइन से सिटी की तरह हो जाएगा, यानी कि सिटी की तरह विकास हो जाएगा गांव में।
बिल्कुल। गांव को अगर आप सीवर लाइन डाल रहे हो तो शुरुआत हो रही है सिटी की जैसे विकास होने में। बिल्कुल आप सही मानते हैं इस बात को, हम लोग मानते हैं भाई इसमें विकास हो जाएगा, लेकिन कैसे, हाउ दैट इज़ पॉसिबल, ये होगा कैसे भाई? शहरों में इतने ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं जो रास्तों को साफ रखते हैं, सीवर लाइन्स को साफ रखते हैं, ऊपर से नालियों को भी साफ रखते हैं। हमारे गांव में कम से कम 10,000 वोटें हैं और सुरेश जी कुल 6 सफाई कर्मचारी, जिनमें से 2 तो अवेलेबल ही नहीं है, 4 वो कर्मचारी हैं। वो कैसे सफाई कर पाएंगे और कैसे हमारे यहाँ की सीवर लाइन चल पाएगी? मेन जो गौर करने वाली बात है ना, मुख्य जो बात है वो यही है। सही बात जी। तो विकास इस तरह से नहीं होगा, इस सफाई तरह कैसे कर्मचारी। आप सिटी कैसे बना दोगे? सही बात है, आपको करना तो बहुत कुछ पड़ेगा ना इसके लिए। सही बात। तो अगला सवाल है भीषम भाई जी। कुछ लोग कह रहे हैं जो हो रहा है सही हो रहा है, आप बीच में क्यों परेशान होते हो? हम बिल्कुल यार, कुछ लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है इस बात में। वो लोग कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले लोग हैं, उन लोगों को बस जो हो रहा है वो हो रहा है। वो तब भी कुछ नहीं कहते, जैसे कि ट्रांसफार्मर फूक जाए, लाइट नहीं आ रही, तब भी उन लोगों को लगता है भाई मेरा पड़ोसी भी तो पढ़ा है, तो पढ़ा रहा है, क्या ज़रूरत है? उन लोगों को सफाई व्यवस्था तो कोई लेन देन नहीं है। वो लोग तो जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही रहना, ठीक रहना चाहते हैं, उनको वैसा ही रहने दिया जाए। ये उनकी अपनी सोच है और वो अपनी सोच रख सकते हैं बखूबी। अब एक अहम सवाल है, क्या भीषम भाई इस सीवर लाइन से रोजगार आएगा गांव में? हाँ देखो, रोज़गार तो आएगा बिल्कुल। सीवर लाइन से रोज़गार काफ़ी अहम मुद्दा है आपका सुदेश जी। रोज़गार कैसे आएगा? अभी आप सीवर लाइन डलवाएंगे, लोगों को अपने घर से वेस्ट मेटेरियल निकालने के लिए अलग से पाइप डलवाने, तब भी पैसे खर्च करने, किसी न किसी का रोज़गार तो आया। ऊपर से पानी की लाइन टूटेगी, उसको दोबारा ठीक कराओगे आप। कनेक्शन आपके नल टूटेंगे, उनको ठीक कराओगे, आप पैसे खर्च करो, किसी न किसी को रोज़गार आया। अच्छा, ऊपर से अब जब रास्ते टूटेंगे तो रास्ते भी ठीक कराने आपको, तब भी रोज़गार आया। ऊपर से ऊपर बड़े बूढ़े जो गांव की औरतें जो बदल ले जाती हैं बेचारी, पानी लाती हैं या फिर गोबर गिरने जाती हैं, वो उन टूटे हुए रास्तों में गिर के उनमें उलझ की गिरेंगी, उनके हाथ में टूटेंगे। अब आप वहाँ पे पैसे खर्च करेंगे तब भी रोज़गार आएगा। तो ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है ना, होने दो, काफ़ी अच्छी बात है। क्या कह सकते हो आप लोग इनके बारे में? ये इस प्रकार से जो स्थिति बनाई जा रही है, ये बड़े बड़े शहरों में भी सीवर लाइन के प्रोजेक्ट सफाई कर्मचारी ना होने के कारण फेल हो गए हैं और जगह जगह पे गंदी बदबू, खराब व्यवस्था और गंदगी ये इतनी व्याप्त हो जाएंगी, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे सुदेश जी। जी। लेकिन किसी भाई ने ये भी कहा है कि गांव की हर गली में से कीचड़ खत्म हो जाएगा अगर सीवर लाइन आएगी तो, और ये कुछ हमारे समझदार लोगों ने भी कही है ये बात। नहीं, बिल्कुल समझदार लोगों ने अच्छी बात कही है। छोटी सी तो वो नाली है जिसमें सीवरेज का वेस्टेज जाएगा और ऊपर से आप उसमें गांव की गंदगी को डालेंगे, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया और क्या होगा? कुछ समय बाद वो चौक हो जाएगी, सीवर लाइन बिल्कुल चौक हो जाएगी, फिर उनको काटते रहना, बढ़िया धंधा बना रहेगा लोगों का। भाई आपको गंदगी, गलियों की गंदगी साफ करनी है, वहाँ की कीचड़ को आप उसमें बहा देंगे तो सीवर लाइन को चौक करने के लिए यानी कि बंद करने के लिए मिट्टी जिम्मेदार होती है और वो लोग राजी हैं कि भाई वो अपनी गंदगी उसमें बहा देंगे। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी भाई? सही बात है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। जी। और किसी भाई ने ये सवाल किया है कि यह भी कह रहे हैं कि गांव से जो गंदा पानी सीवर से निकलेगा उसको दोबारा से प्योरीफाई करके दोबारा से काम में लिया जाएगा। क्या ये बात है इस प्रोजेक्ट में? सर जी, पीने को तो पानी नहीं है, सीवर लाइन में डालने के लिए पानी कहाँ से आएगा? अहम मुद्दा तो ये होता है, लोग तरस जाते हैं 8-8, 10-10 दिन के लिए, पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है, वो सीवर लाइन में कौन सा पानी डालेंगे? आप हमें ये बात बताइए। हालांकि वो लोग कह रहे हैं प्योरीफाई, भाई क्या प्योरीफाई करोगे आप? मलमूत्र को क्या वो पीने योग्य होगा या खेतों में डालने योग्य होगा? नहीं होगा। जी। अजीत मास्टर जी, आपके भी तो कुछ विचार होंगे सीवर लाइन से फायदे नुकसान, बिल्कुल आप भी बताएं। तो गुरुजी, जाके फायदा ही फायदा है।
अभी भैया ने बताई विषम भाई ने कि मतलब रास्ता खुद जाएंगे। अब जहाँ से लालदास वाले मोहल्ले में तो मतलब ये कि खुद ही है, उन भाइयों के नल जो टंकी बोलते हैं वो खुद चुकी है, वैसे ही पानी ना आ रहा हो और रहे से वे परेशान। दूसरी बात, कीचड़ आज तक साफ ना हुई। हमारे गांव में भैया ने बताई 5-6 कर्मचारी हैं, वो न्यू बता दीजिए कमेंट में कि हमारे गांव गरारे में हमारी नाली साफ करी है कर्मचारी ने। कौन से कर्मचारी कौन सी नाली साफ करी है, कहेंगे न्यू कह देंगे बोलबा वे करेंगे मौके वाले, वे न्यू कह दें हमारा काम ना आयु। तो उन्हें नहीं ना पता कि मतलब यह कि सरपंच घर से थोड़ा बहुत करे हमें सफाई कर्मचारी, और नहीं तो आनंद ले रहे हैं तनख्वाह ये फ्री की, कोई कहवाना कोई सुनाना। रही बात सीवर लाइन की, सीवर लाइन जो बन रही है या मतलब आधे से जो करे कुआ में परंदा, हमारा मतलब कहाँ पर हुआ है, सही बात है, खुदेगा तो काम खुदेगा, हमारे जेब तो रुपये जा रहा है। मैंने पूछ ही रहा है, मैंने कि भैया अपनी राय बताओ, तो लोग बाग जो कह दे तू कोई घर पर पटा रही है, अपना काम कर। मैं भाई काम तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे विचार होंगे मैं बता दूंगा और तो तुम आनंद लो। हमारी ओर तो गरारे ने खोदो और मतलब ये कि पानी वैसे ही ना है, नाली आज तक साफ हुई ना, और गड्ढे कर लो। रोजगार भैया ने बताओ भुते रोजगार मिलेंगे, कोई कमी ना है। डॉक्टर ने रोजगार मिलेगा और मतलब ये कि दोबारा 5 साल के लिए रास्ता ने फिर रोजगार मिलेगा बनाने के लिए। गिरारो नाली गिरारो मतलब यही में 5 साल यही में घुमा देंगे, फिर अपनी पट्टी साध रहे हैं, कुआ में जाओ दुनिया दारी। तो भैया मैं तो यह बात कहूँगा, मुझे कुछ फायदा दिखना रहा हुआ है। 12 इंच लाइन है वो, वहाँ में कितना पानी आ जाएगा, कितना गंदगी आ जाएगी। गंदगी तो मनते कर रखी है, गोबर ने बहा दें इनमें पोखरन में, सबर सीवर घर में चल रहे हैं। कोई पन्नी को अगर दुकान पर का सामान लियो तो पन्नी जो गिर दी, पकवा जो गिर दियो, अभी नाली में जाएंगे ना जाएंगे, नाली साफ ना है ऋषि वाले साफ कर लेंगे। गुरु जी मेरे हिसाब से भाई हुआ है, और आगे मतलब ये कि लोग बाग कमेंट बता देंगे कितने फायदा कितने नुकसान है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। तो साथियों दूसरा नुकसान ये भी होगा कि गांव में जैसे सीवर लाइन आएगी, तो साथियों अब यहाँ पे देखते हैं नुकसान, जो अनुमानित नुकसान है, यानी कि क्या क्या नुकसान होंगे इस सीवर लाइन के, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पे डालने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले पानी की लाइन टूट जाएगी, ये आपको भी पता है और सारे गांव वालों को पता है, जो पहले से बिछी हुई है वो पानी की लाइन टूट जाएगी। अब ये कहेंगे कि भाई ये 2 प्रोजेक्ट हैं, पानी भी आएगा पीछे, सीवर लाइन डलने के बाद पानी भी आएगा गांव में, लेकिन आपको पता होगा 3-4 महीने तो सीवर लाइन डलने में लग जाएंगे, कम से कम पूरे गाँव लग जाएंगे। 3-4 महीने तक जिनकी लाइन टूट जाएगी वो आराम से पानी बिना बैठे रहेंगे। ऊपर से जब वहाँ से लाइन दब के आएगी तभी तो गांव के अंदर लाइन दाबेंगे, फिर वहाँ से लाइन दब के आएगी, कोई खेतों में कर निकलने दे कोई ना निकलने दे, पूरे झमेले उसके ऊपर रहेंगे। वहाँ से जो लाइन दब के आएगी नए पानी के लिए, उसके बाद गांव में फिटिंग होंगी, तब जाके लाइन दबेगी पानी की, तब जाके पूर्ति होगी। यानी कि साल भर लगा लो कम से कम नॉर्मली इन सभी कामों में, तो साल भर के लिए पानी ठप हो जाएगा। आगे अधिकारी पैसा खाएंगे तो आपको भी पता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े बड़े पास होते हैं न जाने कितने पैसों में, और वो लग पाते हैं बहुत ही कम पैसों में, तो ये यहाँ पे होगा। उसके बाद सीवर लाइन में बदबू आएगी, गांव सड़ा पड़ा रहेगा। कैसे बदबू आएगी, क्योंकि हमारे पास पानी तो है ही नहीं। सीवर लाइन में गंदगी डालेंगे तो गंदगी को बहाने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास पानी है ही नहीं, गंदगी को बहा कैसे पाएंगे, तो वो सीवर लाइन के अंदर ही गंदगी रहकर वो सड़ने लगेगी। बिल्कुल, तो ये सड़ान बन जाएगी, पूरे गांव के अंदर बदबू आएगी, पूरा गांव सड़ेगा। आप ये कह रहे होंगे कि पानी की लाइन तो आएगी स्पेशल दब के गांव के लिए, फिर उसको बहा देंगे। भैया पहले भी स्पेशल लाइन थी गांव के लिए, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट किया डाडका वाडका में। पहले ही आप मुझे बता दो कितना पानी आपके घर में बचता था उस स्पेशल लाइन से, और कितना आप यूज करते थे उस पानी को। अब भी ना पहुंच रहा पानी कई जगह में, बहुत से लोग तो पानी तो वंचित हैं। पानी तो एक लाइन से ऐसी ही पूर्ति होगी, क्योंकि वो कभी टूटेगी बीच में से, कभी कोई चलाएगा नहीं, कभी लाइट नहीं आएगी। जैसे फिलहाल हैं पानी ऐसा ही रहने वाला गांव के अंदर, बेशक लाइन नहीं आ जाए। दूसरी बारी आती है बीमारियां फैलेंगी, मच्छर वच्छर पनपेंगे सीवर लाइनों में। आपको पता है शहरों में कितने मोटे मोटे मच्छर होते हैं, जो सर्दियों में भी नहीं मरते और लू चलती रहती तब भी नहीं मरते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा माहौल है गांव में, ज़्यादा लू चलती है तो मच्छर कम से कम ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा लू चलो या कम लू चलो, सीवर लाइन बनने के बाद मच्छर सीवर लाइन में घुस जाएंगे और रात होते वो अपना आक्रमण लोगों पर करने लगेंगे। सीवर लाइन साफ नहीं होगी, सीवर लाइन कभी भी साफ नहीं होगी। जब नालियाँ ही साफ नहीं होती हैं तो सीवर लाइन को क्या फिनाइल से धोएंगे ये लोग, क्योंकि नालियाँ ही आज तक साफ नहीं हुई इन लोगों पर। सफाई कर्मचारी ही नहीं है। सफाई कर्मचारी जी आज तक
किसी भी मोहल्ले में पहुँचे नहीं हैं, और मतलब ये सरपंच के यहाँ कर थोड़ा बहुत झाड़ू पड़ा लगा दें और आ जाए। हमें ना पता क्या कर्मचारी, सफाई कर्मचारी में लग रही है, और कितने काम करें कितने ना करें, नालियों और कब तक की, काम करें? रास्तों की सफाई नहीं है। आप उस सीवर लाइन को किस तरह से साफ रख पाओगे? डायरेक्ट कोई लेता ही नहीं है जो पंच सीवर सरपंच लाइन है। को ये नहीं है कि भाई सीवर लाइन डल जाएगी और उसको फिनाइल से साफ करने लगेंगे, ऐसा संभव नहीं है। यही समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेंगी गांव के अंदर। उसके बाद गांव के रास्ते अब तक नहीं बन पाए पूरे, थोड़े बहुत बने हैं जैसे तैसे, गांव में रास्ते अच्छे हुए थोड़े बहुत, अभी भी कंप्लीट नहीं हैं। वो सारे के सारे उखड़ जाएंगे, फिर आपको पता है आप 10-15 साल के लिए फिर से पीछे चले जाओगे, क्योंकि रास्ते गिरारे खुदे पड़े रहेंगे, बूढ़े बुजुर्ग उनमें गिरेंगे, लोग आने जाने में परेशानी होगी, कीचड़ होगा, वो फिर से ख़राब हो जाएंगे। फिर रास्तों को बनाने के लिए इन पंच सरपंचों को पूरा मौका मिल जाएगा, फिर ये उनमें से पैसे खाएंगे। जबकि फ़िलहाल रास्तों का काम निपटा हुआ सा है, थोड़ा बहुत है कसर है, वो भी हो जाती। अब अगर सरपंच बनते रास्ते बने बनाए पे, तो और चीज़ों की तरफ ध्यान देते, जैसे लाइब्रेरी, पुस्तकालय, बारात घर है और स्टेडियम वगैरह है। लेकिन सीवर लाइन खुदने के बाद सरपंचों पर सिर्फ रास्तों और नालियों का ही काम रह जाएगा। 5-10 साल तक वो इन्हीं में लगे रहेंगे, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम इसको खुदाई होने से हम पीछे की तरफ जाएंगे 10 या 15 साल। आगे का काम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले तो रास्ते नालियों को बनाया जाएगा गाँव के अंदर, तो हम 10 से 15 साल पीछे जाएंगे। उसके बाद साथियों, जहाँ पतली गली है वहाँ तो मकान ही गिरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत नीचे तक खोदी जाती है और इसको नीचे खोद के दबाया जाता है। जहाँ पे मान के चलो 1-2 हाथ की गलियाँ हैं गांव के अंदर, वहाँ पे अगर ज़्यादा खुदाई कर दी तो उनकी मकानों की जड़ नींव निकल आएगी और गिरने की भी संभावना वहाँ पे बन जाएगी। हमारा गांव ढाई पर है, यानी कि ऊंचाई पर है, यहाँ पर सीवर लाइन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, हमारे गांव में पानी ज़्यादा नहीं है, पानी ज़्यादा होता तो भी सीवर लाइन को यहाँ पे लगाया जा सकता था, काम चल सकता था। लेकिन यहाँ पे सीवर लाइन के अंदर पानी की ही व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो सीवर लाइन सड़ने का पूरा यहाँ पे चांस रहेगा। ये कुछ अनुमानित जो इससे नुकसान हैं वो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब सतदेव भाई के संदेश को ले लेते हैं वीडियो के अंदर। सतदेव सरपंच गांव सौंद से हैं, उन्होंने भी अपना कुछ संदेश दिया है इस वीडियो के लिए, तो उसके संदेश को भी सुनते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम जी। जैसा कि तिरछीवाद चैनल से हमें आदेश मिला है सुदेश भाई का और अजीज़ मास्टर जी का, तो भाई सीवर लाइन की तो हमारी एक ही बात है। हमने जैसे पता करी है कि भाई सीवर लाइन डलेगी चाहे कुछ भी है जाए, और फिर SDO से बात भी हुई है। उनने कही ये सरपंच साहब ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो उनसे पहले एक बार ये भी कही कि भाई पहले अगर जॉइंट प्रोजेक्ट है तो या ऐसे पहले पानी की लाइन लाओ, उसके बाद सीवर लाइन डालो। तो उन्होंने कही जी गेहूँ फटे हैं जब हम सरपंच है, लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है कि बस्ता जमा है, लगभग 15-16 फरवरी को हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है। अब तो ये कोई करेक्टर वगैरह पे या कोई उस पर छोटी मोटी वो काम है, उन पर सिग्नेचर करने की वो है परमिशन बस। बाकी जो सरपंच जी को पद है, पद तो वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में इन्होंने काम, आप पता भी होगी, बीच में रोक दियो। हम SDM पास भी गए, वहाँ रुकवाने कहा जैसे गांव के कहीं बार रुकना चाहिए, गांव में नुकसान है जब। ये तो वास्तव में सही बात है कि आने वाले जो सरपंच बनेंगे हमारे गांव में वो विकास नहीं हो पाएगा, जो अगर ये नहीं डले तो विकास हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जो पैसा व्यर्थ लग रहा है, अगर यही पैसा किसी और काम में लगता, स्टेडियम बनता या लाइब्रेरी बनती या गांव में एक सामूहिक एक पंचायत का या बैंक्वेट हॉल बनता, तो वो जो मूलभूत सुविधाएं हमारी वो हो पाती। लेकिन इसके कारण अब अगला सरपंच आएगा वो भी रास्तों में लगा रहेगा, गो डेवलपमेंट सारा रुक जाएगा। और बात रही सुदेश भाई, उसका जवाब देते हैं। आप कह रहे कि जगह दही, जगह जो रेजुलेशन होता है ना पंचायत का, वो जब BDO, सरपंच के ऊपर कौन रहती है BDO, बच्चों के ऊपर कौन रहता है माँ बाप। जब माँ बाप कहेंगे ना बेटा इसे कर, अब बताओ बच्चे ने करनी पड़ेगी, बच्चे नहीं करेंगे तो लोग जो कहेंगे बताइए तो माँ बाप नहीं मान रहा। तो ये सरपंच के जो ऊपर अफसर होते हैं DC या क्या नाम BDO, तो इनकी जो परमिशन होती है और वो रेजुलेशन वगैरह करना पड़ता है।
जैसे आप कह रहे हो, हमसे पहले राम जी सरपंच साहब थे, तो उनकी देख रेख में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, पैमाइश हुई गांव में, तो उस टाइम मना करते थे भैया को, पंचायत मेंबर मना करते थे रजिस्ट्रेशन मत करो, तो आज ये परेशानी थोड़ी आती। तो फिर दूसरी चीज़ ये है, उन पे भी कोई ना कोई दबाव होगा। ऐसे ही रहे सरपंच सेक्रेटरी के पास अर्जेंट ही वो हमें कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन करके दे जल्दी से जल्दी 2 दिन में। तो हमने सोची यू अगर यू सिविल लाइन डरेगी ही 100%। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मैंने उनसे बात भी करी, क्या नाम है जी हिसाब से, मैं कि लोग मना कर रहे हैं इसकी, और मैं उन्हें मिले भी ना हो, कई दिन बाहर भी रहे हो, फिर मेरी उनकी बहसा वैसी भी हुई, वे मुझे पता ना क्या कह रहे क्या ना कह रहे, ये बात बताने लायक भी ना है। और बात रही है कि STP प्लांट क्या है, ये पूरा तो मुझे पता नहीं है। ये अंधोप वे कह रहे कि हम तो इसे नाले में डालेंगे और काम चालू करेंगे। मैंने उनसे कही जब तुम यार डाल ही रहे तो नाले में मत डालो यार, तुम यार इतनी साइड ले हो अंधोप रोड मांगोगे, जाते जो पानी जाएगा सीवर को, वहाँ कम से कम ऐसा होता है गंदगी तो हो जाएगी एक साइड उसमें जो ये प्लांट बन रहा है, और जो पानी है वो पानी वहाँ सिंचाई के काम आ जाएगा। इसलिए हमने सोची कि क्या नाम है कि कुछ भला हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों ने ये लग रही है कि यूँ रुकनी चाहिए, हम गांव के संग हैं, और अगर कोई भैया या काम में कोई कहीं खर्च भी होगा तो कुछ अभी ये 10 रुपया करेगा, हम भैया संग 20 रुपया कर खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के जो है भैया, अब यहाँ में सब संग मिल के चलो, सब साथ मिल के चलेंगे जब ये काम होगा। यहाँ पर ज़्यादा जोड़ दियो, पहले पानी की लाइन लाओ वहाँ से करमन बॉर्डर से, खेत भी खाली हैं। ये नहीं है, ये नहीं हो कहीं आज 20 जने जा रहे हैं और अगले दिन 3 जने रह जाए, एक सरपंच और एक मेंबर और एक आध और गाँव में रह जाए, यूँ चीज़ बिल्कुल झलेगी ना हम पर। कई बार देख चुके हैं हम यह बात है। एक बार हमने गांव में KCC ना है रे, और KCC चालू करवाने की नहीं है, हमने बिल्कुल जान लगा दी, कम से कम वहाँ 50 किसान है। और जब लास्ट में वहाँ पुलिस आई, बैंक बंद कर दियो हमने, मैं था डिप्टी मेंबर हो, एक वो पंडित धर्मवीर हो, और राहुल था, राहुल जो नेता हरिजन में से। उसके बाद पुलिस आई, हम पकड़ने के नहीं जमान कि तुमने सरकारी काम में बाधा डाली है। उसके बाद हमने एक वो हमारे वे प्रधान जी थे संपर्क हो किशोरम प्रधान जी से, तो उनसे बात हुई, तो वे कुल मिला हमें ना ले गए पकड़ के। जो वहाँ और किसान लोग जो खड़े वे वहाँ से दूर चले गए, कम से कम मैं करूँ लालदास पे परे के जो महाराज की परकम है वहाँ पहुँच गए। और भैया हम पुलिस आएगी, हम तो भैया पकड़ ले जाएगी पुलिस, घबरा गए वे, तो मैंने भैया हमें ले चलता हम पकड़ के। उसके बाद वे कुल मिला के हमें पकड़ के ना ले गए। लेकिन ऐसा गांव में हम देखने को मिले हुए, कोई आदमी आवाज़ उठावे वो आवाज़ उठाने वाला ही रह जा लास्ट में, और जो लोग रहे वे साइड में हट जाएँ। तो भैया सब मिल के अगर चलना चाहें तो सबरे काम है जाएंगे। यहाँ पर जोड़ दो आप, पहले पानी की लाइन लाओ गाँव में जो करमन बॉर्डर से आ रही है, उसके बाद सिविल लाइन खोदो। हम गाँव बस्ती के संग हैं, और हम पे कोई गलती हुई है कहीं भैया देखिए वह चीज़ की माफ़ी चाहें, लेकिन हम गांव के बिल्कुल संग रहेंगे। राम राम जी। भीषम भाई जी एक सवाल है आपसे यहाँ पर, जी, क्या गांव के जो पंच और सरपंच हैं वह राजी हैं इस सिविल लाइन से आपके हिसाब से? पंच सरपंच है जो राजनीतिक लोग हैं, जिन्हें राजनीति से मतलब होता है, गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट राजी होंगे ही होंगे, वो तो बेहद राजी होंगे, क्योंकि उनको अगले 5 और 10 साल के लिए काम करने के अलग से मौके मिलेंगे। वो उन्हें वोट चाहिए, वोट मांगने के लिए स्टंट चाहिए, और वो कहेंगे भाई हम तुम्हारे नाली या रास्ते बनवा देंगे, पानी की प्रबंध करवा देंगे, हमें वोट दीजिएगा। उन्हें वोट दो, काम कराओ, वो पड़े रहेंगे पेंडिंग। आप लोग भी दुखी रहने वाले हैं, ये पूरा गांव दुखी रहेगा जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी अजीत मास्टर जी, आप भी बताएं कि सरपंच और पंच 14 खड़े हैं गांव में, वो कहाँ चले गए क्योंकि सरकार का पैसा वेस्टेज होने जा रहा है? गुरुजी ये बताओ जी, उन्हें मतलब क्या है? अगर उनमें तो कोई जीतेगा, और जो जीतेगा सब यही बात सोचे कि मैं जीत रहा हूँ, चाहे डिब्बा में की वोटा में 100 ही सब जीत रहे हैं बिल्कुल। और लेकिन जब जीतेंगे प्रतियोगिता में भाग ले रहे, गड्ढे खुद जाएंगे, काम बन जाएगा उनके यहाँ 5 साल। मतलब ये कभी पाइपलाइन दबानी है, कभी पानी को इंतजाम करना है, कभी पानी लाइन बिछानी है, कभी मतलब ये कि बिजली को इंतजाम करना हो, नाली वो टूट गई है डोरी,
उसके बाद फिर जो पानी की पाइपलाइन फिर वहाँ समझाएंगे, मतलब ये यही लगे रहेंगे 5 साल उनको मिला के गवर्नमेंट हाँ, का जो पैसा है हाँ, उसको वेस्ट ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा। हाँ, जिसके आने की तो समस्या और ज्यादा उनको पैदा होगी। उनका कोई मतलब नहीं है, जो उन्हें तो और फायदा है इससे। हाँ जी। तो अगला सवाल ये है कि किसी भाई ने कहा है कि पानी की समस्या पर ध्यान दीजिए आप, सीवर लाइन के तो फायदे बहुत हैं। सीवर लाइन के फायदे तो बहुत हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या है पानी की। इस गांव के अंदर पानी की समस्या आज से नहीं है, वर्षों पुरानी है। पानी की समस्या को दूर किया जाए। 90% लोगों के घरों में, इस गांव में 90% घरों में टॉयलेट बनी हुई हैं ऑलरेडी, और साथ साथ उनके टैंकी बने हुए हैं। जब टैंक हैं, टॉयलेट हैं, तो फिर आखिर सीवर लाइन की जरूरत क्या पड़ गई? क्या तब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? सीवर लाइन के लिए भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी भैया। अब आपकी जो सीवर लाइन है, जो सीवर लाइन आपकी बंद पड़ी रहेगी, क्या उसको गंदगी को बहाने के लिए आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है, घरों में ऑलरेडी पानी के टैंक बने हुए हैं, टॉयलेट के टैंक बने हुए हैं, लैट्रिन के टैंक बने हुए हैं, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो सीवर लाइन आखिर हम पे डाली के, हमारे गाँव में डाली क्यों जा रही? ये तो थोपी जा रही है राजनीति के कारण। लोगों को वोटों से मतलब है बस, और कोई बात नहीं है मसूद जी। तो साथियों, यह गांव के मुंह में ऐसा सांप पड़ गया है, डल गया है, जिसको ना निगला जाता है और ना ही उगला जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि सीवर लाइन को लगवाएं तो रास्ते खराब होंगे, नालियां खराब हो जाएंगी, फिर उनको बनने का नाम नहीं है 10-10, 15-15 साल तक। और अगर सीवर लाइन को नहीं बनवाएं तो सीवर लाइन के साथ ही पानी का प्रोजेक्ट पास हुआ है, पानी की दूसरी लाइन नहीं आएगी फिर अगर सीवर लाइन को नहीं डलवाते हैं गांव के अंदर। लेकिन एक बात सोचने की है, पानी की जो लाइन है वो नई आ रही है, नई गांव के लिए आ रही है, एक लाइन है, उससे क्या पूर्ति पड़ पाएगी गांव में? ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, क्या उस लाइन से पूर्ति पड़ पाएगी? क्योंकि हमारे गांव में पानी की ये लाइन स्पेशल भी थी कुछ दिन पहले, तब क्या पूर्ति पड़ पाती थी? तो हम यहाँ पे वही प्राइमरी चीज़ों के बारे में वर्णन करना चाहते हैं कि पानी से पूर्ति पड़ जाएगी, एक लाइन से ही पड़ जाएगी, लेकिन सिस्टम को सुधरना होगा। जो कार्यकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सुधरना होगा, उनको समय रहते हुए अपना काम करना होगा। खूब एक लाइन से पूर्ति पड़ जाएगी लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। अवैध कनेक्शन रोकने पड़ेंगे, रास्ते में से लाइन लीक होती है वो रोकनी पड़ेगी। और पानी अगर किसी का भर जाता है और घर में 3-3 नल हैं तो वो वेस्ट करते रहते हैं, उनको भी संभलना होगा, जनता को भी संभलना होगा, उनको भी वो बंद करके अगले भाई को देना होगा। तो गुरुजी एक और अहम मुद्दा है जो मैं कहना चाहता हूँ पर्सनली। गांव में बढ़ती हुई पानी की समस्या को देखते हुए हमारे पूरे गांव में कहीं पे भी पानी से संबंधित कोई शिकायत केंद्र नहीं है। किसी से भी शिकायत करते हैं, कर ही नहीं सकते आप। सही बात। कहेंगे तो कहेंगे क्या, किसी से चाहे 6 दिन पानी ना आए या 8 दिन पानी ना आए, ऊपर से जेई साहब जो हैं, जो हमारे गांव को देख रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि गांव में समस्या नहीं है। अरे भैया पहले आओ तो सही, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो लो, लोगों से बात तो करो, उनकी राय तो सुनो और समझो। उनके पास पानी होता फिर वो लोग किल्लत क्यों करते हैं? जी मास्टर जी। ऐसा है गुरु जी, अभी बताया कि पानी किल्लत कि सरकार लिखतम को मानती है, बख्तम को नहीं मानती। सही बात। हम यहाँ भौंकते हैं, कहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन लोग बाग हंसी में टाल देते हैं। लेकिन ये टालने वाली बात नहीं है। हमें 10, 20, 50 आदमी को इकट्ठे होकर कंप्लेंट करनी होगी, एक परफॉर्मा बनना पड़ेगा और उसको जेई को या उच्च अधिकारी को, डीसी किसी को, डीसी या डीएम हाँ, को हमने ज्ञापन देना पड़ेगा। हाँ, देना हो रही व्यवस्था और के कारण उसमें भी हम साइन लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही उसमें हैं। मतलब ये कम से कम 100-200 आदमी के साइन होने चाहिए, बड़ा परफॉर्मा होना चाहिए। उसके बाद एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, एक डीसी के। उसके बाद बार बार उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, इस प्रकार कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा हमारा गांव जैसे वंचित था पानी से, और ऐसे ही होने वाला आगे भी। कितनी भी सीवर और पानी, हाँ, कितनी भी पाइप लाइन लग जाओ, कितने भी मतलब लाइन बिछा रहे हो, समस्या तो रहेगी। हाँ, कुछ भी कर लीजिए आप। जब उसके अहम मुद्दों को नहीं छेड़ते ना, तो फिर समस्याएं बरकरार आगे भी रहेंगी। राजनीति जो लोग हैं उनके लिए एक अहम मुद्दे हैं, उन्हें वोट चाहिए, वो इन्हें कभी खत्म नहीं होने देंगे। और दूसरी बात जो है, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इस मक्खी खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है, उसी प्रकार जो हमारे जो ये राजनीतिक तत्व हैं, ये सिर्फ
इन्हीं घोटाले के बारे में सोचते हैं कि अब यहाँ से मेरा प्रॉफिट इतना हो जाए, ये मेरा इतना हो जाए। ये मतलब ये है कि हाँ, अधिकारी भी ये सोचे कि हमारा फायदा चाहिए, भाड़ बन जाओ जनता, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने काम ते काम रखते और जो हमारे ऊपर ही तो है ये डीसी अधिकारी, उच्च अधिकारी, जब हम ही सुखी ना आए तो मतलब वे कैसे काम कर लेंगे। सही है। तो साथियों, जब तक आप प्राइमरी नीड्स को पूरा नहीं करोगे, यानी कि छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारोगे, तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे कितनी भी सीवर लाइन गांव में आ जाए या फिर कितने भी पानी की लाइनें आ जाए। पानी की लाइनें 4 लगा दो आप बेशक से, लेकिन उनको रास्ते में फोड़ोगे, खेतों को भरोगे, तो भी आपकी पूर्ति नहीं होगी। और अगर एक ही लाइन लगा दी और उसको सही से उसके ऊपर काम किया आपने, तो आपकी पूर्ति आराम से पड़ जाएगी। तो ये भी एक सोचने की बात है। छोटी छोटी चीज़ों को सुधारिए, अपने आपे को सुधारिए। मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि पानी वेस्ट होता रहता है घर के अंदर, लेकिन आगे नहीं जाने देते हैं। अपनी बाइक को धोएंगे, व्हीकल्स को धोएंगे और तो और छिड़काव करने लगेंगे खामा-खा की। ये नहीं सोचेंगे कि पड़ोसी को पानी देना है, जबकि पानी तो ऐसी चीज़ है, लोग प्याऊ भी लगाते हैं, दूसरों को पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गलती करते हो, आपके पड़ोसी का पानी आप पड़ोसी को नहीं जाने देते हो, खुद उसको चाहे कितना भी वेस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर गलती आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, गाँव के लोगों के अंदर भी है। बिल्कुल सिस्टम ही जिम्मेवार नहीं होता हर चीज़ में, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली की बजाने के लिए दोनों हाथ होने आवश्यक है। तो सिस्टम भी जिम्मेवार है और जिम्मेवार हम और आप लोग भी इतने ही हैं। तो यह था आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और सबसे पहले अपनी जो कार्य है, कार्यशैली है, उसको सुधारें सबसे पहले, उसके बाद आवाज़ उठाएं। और दूसरी बात, चैनल के इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा। क्या सीवर लाइन अच्छी है गांव के लिए या बुरी है? जो भी आप कहना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लालदास बाबा।